वाक्यम मोक्ष। निराकार की तो आप लोग रोटी साधना कर रहे, रोज श्रवण कर रहे, अपने गुरु का भी ध्यान करो। हैं? गुरु को कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं दी गई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। बताइए कहां तक? तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरुदेव ही है कि हमको अंधकार से प्रकाश में ले आए। क्यों भाई? जो मेरे अंतर्गत अज्ञान था और उस अज्ञान का नाश करके और आपको ज्ञान में खड़ा कर दिया, प्रकाश में खड़ा कर दिया, वो भी पूज्य गुरुदेव है। उनका चिंतन करना क्या गलत है? उनका ही ध्यान करो। और परमात्मा तो सगुण भी है और निर्गुण भी है। क्यों भाई? सगुण ब्रह्म भी है और निर्गुण निराकार है। लेकिन ध्यान के लिए एक याद रख लेना, मैं अपना निजी अनुभव बताता हूं, शास्त्रीय नहीं है। पहले जो मन हमारा यत्र तत्र सर्वत्र कहां कहां बिखरा पड़ा है, चारों तरफ भाग रहा है, हम सगुण में जाए या निर्गुण में जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मन को एकाग्र करना, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करना। पुंजीभूत जो तितर बितर है, कहीं भैंस में, कहीं बकरी में, कहीं खेत में, कहीं मकान में, कहीं दुकान में, चारों तरफ लगी पड़ी है, वो चित्त की वृत्ति ध्यान में भाई साहब बड़ी खना पाएगी, टाइम लगेगा। क्यों? कि उसको हमको एकाग्र करना पड़ेगा चारों तरफ से। इसी का नाम योग है। योग जोड़ना, चाहे निराकार का ध्यान करना हो और चाहे सगुण साकार का ध्यान करना हो। क्यों भाई? परमात्मा तो दोनों ही हैं और दोनों ही कल्याणकारी और दोनों के भक्त भी हैं। तो ये कहते कि निराकार ब्रह्म का भी जब बात करते हुए और उस स्थिति में बैठेंगे तो वहां पर भी मन की एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता। और जब तक मन की एकाग्रता नहीं होगी और तब तक मन तो इधर उधर भटकाएगा ही भटकाएगा। तो जितनी बड़ी हम मन की एकाग्रता करेंगे, मन को समेट करके और अपने में लाएंगे और उस तत्व की तरफ, अथवा हम अपने सदगुरुदेव के चिंतन में हम उनका चिंतन करते हुए या उन भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए सगुण में जाओ चाहे निर्गुण में जाओ, लेकिन मन को तो एकाग्र करना पड़ेगा भाई साहब। पहले मन को एकाग्र, मन की एकाग्रता हो गई और उतना ही अच्छा ध्यान लगेगा। मैं अपना अनुभव कहती, निजी अनुभव है। महात्मा लोग भाई बहुत सारी क्रियाओं से अपना ध्यान लगाते, मेरा ऐसा कोई मेडिटेशन नहीं है, मेरा तो अपना निजी है, मैं निजी अपना करता हूं। और पढ़ाने वाले कोई यही भगवान भोले बाबा है, वो जैसा पढ़ा दिया हमने भीतर डाल करके कैसेट में देखा, हाँ ठीक है, फिट आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य मन की एकाग्रता, किसी में रहो, कोई लक्ष्य बनाएंगे तो लक्ष्य में हम एकाग्र भाव से हो जाएं पहले, फिर देखो उस ध्यान का कितना आनंद आता है, कितनी प्रसन्नता आती है, कितना आनंद आता है। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते, क्योंकि